बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ नासिर मिन्हास। जानी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि जंग के बायस पाकिस्तान में तेल और गैस की किल्लत का खदशा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सप्लाई निज़ाम को मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। इस हवाले से इक़दामात जारी हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। हो सकता है ये सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। हम कोशिश कर रहे हैं अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरीके से ले जा सकती हैं। इस सूरत हाल के असरात तिजारत पर क्या होंगे, हम सब ने मिलजुल कर मुल्क को बहरान से निकालना है। हमने इक़दामात उठाए हैं वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वेदर इज डीजल, क्रूड, पेट्रोल, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है यूजिंग आवर ओन फिस्कल रिसोर्सेज। पेट्रोल है, डीजल है, बाकी मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनकी सप्लाई जो है उसको बिल्कुल अनइंटरप्टेड प्रोवाइड कर सकें पाकिस्तान। अप्रैल तक वी आर इन अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई सिचुएशन। ये उसके बेसिस पे है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से शेड्यूल के मुताबिक शुरू होगी। ताम कौमी बजट पॉलिसी के बायस तमाम मैचेस बगैर तमाशाइयों के खेले जाएंगे और इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी गई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि इवेंट का आगाज़ बराह रास्त मैचेस से होगा, जबकि टिकट खरीदने वाले शायकीन अपनी रकम वापस हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आलमी सूरत हाल बेहतर हुई तो शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन हो सकती है। PCB फ्रेंचाइजर के माली नुकसानात कम करने के लिए भी इक़दामात करेगा। मजीद कहा कि जबकि गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है और मकामी सतह पर भी मियारी खिलाड़ियों की कमी नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। और 26 से ही शुरू होगी। जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे। तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हम करें जहाँ पे फ्रेंचाइज को कोई नुकसान पहुँचे। बिकॉज जब कराची में गुल प्लाजा के बेसमेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम 4 फायर टेंडर मौका पर पहुंच गए। आग को बुझाया जा रहा है। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1122 को इतला मौसूल होते ही फायर एंड रेस्क्यू टीम, बमा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नबील सईद मौजूद हैं। जी नबील, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास, आग किस हद तक जो है वो फैली है और इस पर काबू कितना पाया जा चुका है? जी बिल्कुल, सदर के मारूफ तिजारती इलाके में वाकई गुल प्लाजा में आसजदी की इतला रेस्क्यू इदारे मुतरक हो गए। तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल को इतला मौसूल होते ही फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तर्जमान के मुताबिक फायर एंड रेस्क्यू टीम को एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ट्रक के हमरा जाए वक़ा पर रवाना की गई है, जहां पहुंचकर आग पर बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 के हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी है, जबकि इमारत में मौजूद अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह सामने न आ सकी है, ताम रेस्क्यू टीमें और सूरत हाल को कंट्रोल करने में मसरूफ है। किसी जानी नुकसान की फौरी इतला मौसूल नहीं हुई है। जबकि आपको बताता चलूं कि सदर के इलाके में वाकई गुल प्लाजा बेसमेंट में अचानक के आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड हुकाम का मुताबिक इतला मिलते ही फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। फायर ब्रिगेड की 4 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने का अमल जारी है। हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें तेजी से जारी है, ताकि ऐसी आग मजीद फैलने से रोका जा सके। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी है, जहां मुमकिन तौर पर सामान या स्टोरेज मौजूद था। ताम आग लगने की हतमी वजह ताल मालूम न हो सकी है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ताल किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई, जबकि इमारत को खाली करवाया गया है।
تاکہ کسی بھی ناشوار واقعے سے بچا جا سکے۔ فائر بریگیڈ کے حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے کولنگ کا عمل بھی کیا گیا ہے اور واقعے کی مکمل تحقیقات بھی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ، آپ کو بتانے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ نبیل میر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایران نے امریکی F-15 طیارہ تباہ کر دیا ہے۔ ایران کے مشترکہ فضائی دفاعی کمان کا دعویٰ، حکام کے مطابق امریکی طیارے کو ہرمز جزیرے کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ طیارہ فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ٹریک کیا گیا۔ طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے تباہ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ قطر میں ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ قطری وزارت داخلہ کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 7 افراد سوار تھے۔ سرچ آپریشن میں 6 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ایک شخص کی تلاش جاری ہے۔ حادثے کے وقت ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا۔ حادثے کی وجوہات اب تک واضح نہیں ہو سکیں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ایران کے حالیہ بیلسٹک میزائل حملے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کلسٹر بم کے حملے سے زخمی ہونے والوں میں ایک شخص کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ امدادی ٹیمیں شہر کے مختلف علاقوں میں گرنے والے بم لیسٹر کے مقامات پر پہنچ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شہر کے مختلف حصوں میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ ہنگامی سروسز کو کئی مقامات پر نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اب تک کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی جانب سے کلسٹر میزائلوں کا استعمال شہری علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ میزائل فضا میں پھٹ کر کئی چھوٹے دھماکہ خیز حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے خلاف جنگ پر امریکہ کے بھاری اخراجات پہ تیزی سے اضافہ۔ امریکی میڈیا اور پینٹاگون کی بریفنگ کے حوالے سے سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق جنگ کے ابتدائی 6 دنوں میں ہی امریکہ کو $11.3 ارب سے زائد لاگت برداشت کرنا پڑی، جبکہ یہ اعداد و شمار مکمل اخراجات کو ظاہر نہیں کرتے۔ محتاط اندازوں کے مطابق جنگ کی مجموعی لاگت تقریباً $27 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یومی اخراجات تقریباً $1 ارب، فی گھنٹہ لاگت $4.17 جبکہ فی سیکنڈ لاگت تقریباً $11,600 ہے۔ ماہرین کے مطابق جیسے جیسے جنگ طول پکڑے گی، مجموعی لاگت میں مزید اضافہ ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے عالمی فضائی صنعت کو بھاری مالی نقصان۔ الجزیرہ نے برطانوی اخبار کے حوالے سے بتایا کہ دنیا کی 20 بڑی پبلک لسٹڈ ایئر لائنز کی مارکیٹ ویلیو میں تقریباً $53 ارب کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ جنگ کے باعث فضائی آپریشنز شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ایندھن کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ لاکھوں پروازیں منسوخ یا محدود کر دی گئی۔ ایئر لائنز انڈسٹری کو کورونا وبا کے بعد سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران کے نئے لانچ سسٹمز امریکہ اسرائیل کو انہوں نے حیران کر دیا ہے۔ ایرانی کمانڈر کا اعلان۔ ایکس پر جاری پیغام میں ایرانی پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر سید ماجد موسوی کا کہنا تھا، ایران کی نئی میزائل صلاحیتیں خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتی ہیں اور دشمن ممالک دنگ رہ جائیں گے۔ ایران کی میزائل طاقت نے مقبوضہ علاقوں کے آسمانوں پر برتری حاصل کر لی ہے۔ اسرائیل کے دمونا پاور پلانٹ پر میزائل حملے کیے۔ پہلی بار درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل استعمال کرتے ہوئے قبرص میں بھی حملہ کیا، جس کے بعد بحث چڑھ گئی ہے کہ تہران کی صلاحیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایرانی میزائلوں کو راستے میں انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اسرائیل میں تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایئر فورس نے جنوبی عراق میں ایرانی بیلسٹک میزائل روکنے میں ناکامی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ میزائل روکنے کی 2 کوششیں ناکام رہیں۔ میزائل براہ راست شہر میں آ کر گرا۔ یہ ناکامی سیکورٹی سسٹم کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ دوسری جانب راد اور دمونا پر ایرانی حملوں کے بعد ملک بھر میں تمام آن گراؤنڈ تعلیمی کلاسز منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے پیش نظر تدریسی سرگرمیاں عارضی طور پر معطل رہیں گی۔ لاہور عید کے دوسرے روز بچوں کی فرمائش پر فیملی کی بڑی تعداد نے پارکوں کا رخ کیا ہے۔ پارکس میں نوجوان، بچے اور خواتین اپنی پسند کے جھولے اور کھانے پینے کی اشیاء کھا کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
नुमाइंदा ABN न्यूज़ वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। सब्तान अली बताइएगा, तफसीलात आपके पास। जी बिल्कुल, आज जो कि ईद का दूसरा रोज़ है, पहला रोज़ जो है ईद पढ़ने और मिलने मिलाने में गुजर गई। दूसरे दिन फैमिली की बड़ी तादाद ने जो है पार्कों का रुख किया। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस वक्त अपनी बच्चों के साथ जो है एक बागे जनाब जो पार्क में उन्होंने रुख किया है। आज का उनका जो दिन है वो कैसा गुजरा? पार्क में आकर बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा है। खाया पिया है, झूले वगैरह लिए हैं, बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया है। हमने बहुत से झूले लिए हैं और हमने फ्रूट चाट खाई, दही भले खाए और हमने बहुत इंजॉय भी किया। जी बिल्कुल, आपने सुना बच्चों का ये कहना था और उनकी फैमिली का ये कहना था कि जो कि पहला रोज़ जो है वो घर में ख़वातीन जो है खाना पकाने और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अक्सर लोग जो वो सो के गुजारते हैं। आज दूसरा रोज़ है, आज पार्कों में जो है रश नज़र आ रहा है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं। इस वक्त नौजवान बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है पार्कों में मौजूद है। बच्चे झूले ले रहे हैं, ख़वातीन जो है दही भल्ले, फ्रूट चाट और मनपसंद जो है खानों से जो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। जी बच्चों ने ईद की खुशियों में खूब ईदी समेटी और पार्क्स और चिड़ियाघरों का रुख किया। फैमिलीज के साथ खुशगवार लम्हात गुजारते और भरपूर अंदाज में इंजॉय करते नजर आते हैं। जानते हैं मुल्तान से दिलजेब आकाश से। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी छोटी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं और अब रुख कर लिया है फैमिलीज़ ने मुफ्ती पार्क का और चिड़ियाघर का। इस वक्त हम एक चिड़ियाघर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी फैमिलीज़ का इस वक्त रश लगा हुआ है। बड़ी तादाद में जो है फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। बच्चे जो हैं वो इन जानवरों को देख के काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फैमिली मौजूद भी, उनसे जानेंगे। हम पार्क में आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर शेर भी है, शुतुरमुर्ग भी है। मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ, बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी बहुत प्यारा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भाई जी, इनको दिखाने के लिए आए हैं, अच्छा लग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, जैसा कि आप मुस्कुराहट से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त शहरी कितना खुश हैं और जो मीठी ईद है इसको मजीद इसकी खुशियों को मीठा करने के लिए फैमिलीज के साथ इस वक्त रुख किया गया है मुफ्ती चिड़ियाघर का, जहाँ पर बच्चे इस वक्त एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माह सियाम में हिसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने 2026 में अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। खुशी के लम्हात में किसी को तनहा ना छोड़ने का अहद पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। अवाम को पहली मरतबा इज़्ज़त व एहतराम के साथ बराह रास्त दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा होने पर खुश हूँ। निगहबान रमज़ान पैकेज में 4.5 लाख ख़ानदान तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद को इज़्ज़त व एहतराम के साथ इमदादी रकूम पहुँचाई गई। पंजाब में पहली मरतबा मरियम को बताएं के तहत 45,000 ख़ानदानों को 10,000 रुपये दिए गए। सूबे भर में 40 लाख रोज़ेदारों ने 422 निगहबान दस्तरखानों पर रोज़ा अफ्तार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि हम 23 मार्च 1940 को मंजूर की जाने वाली करारदाद पाकिस्तान के सिलसिले में योम पाकिस्तान जोशो खरोश और वलवले से मना रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पुरजोश क़यादत में इस करारदाद की मंजूरी के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए ये दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, जब उन्होंने अपने लिए एक अलहदा मुमलिकत के क़याम की बुनियाद रखी और इस तमाम जद्दोजहद में कश्मीरी क़यादत भी पेश रही। करारदाद पाकिस्तान हमें इज्तिमाइयत का दर्स देती है। मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक दरअसल तहरीक तकमील पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ज़्यादा कश्मीरियों का कोई हमदर्द नहीं। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और पाकिस्तान की तकमील इल्हाक कश्मीर के ज़रिए होकर रहेगी। असीरान कोट लखपत से PTI के कैद रहनुमाओं का ईद उल फितर के मौका पर पैगाम। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमाओं का कहना है कि 3 साल की यसीरी में छुट्टी ईद के मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। वतन की गालिब अक्सरियत मुश्किल तरीन हालात में भी खुशी के इन लम्हात को गनीमत समझती है। महदूद वसाइल में भी दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करना पाकिस्तानियों की नुमायाँ खूबी है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।